हाँ एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग सुना होगा या फिर जानते होंगे, संजय गांधी स्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, जिसे हम लोग शॉर्ट में SGPGI IMS लखनऊ के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी ये संस्थान लखनऊ में स्थित है। आज का मेरा डिस्कशन है सरकारी परमानेंट भर्ती पूर्ण अधिसूचना जारी, मीन्स फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। वैकेंसी के बारे में, कौन सी पोस्ट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है पूर्ण अधिसूचना, आइए जानते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं SGPGI के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब आप लोग देख रहे होंगे हम आ चुके हैं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो भी पोस्ट थी, मैंने इसके पहले सारी पोस्ट के बारे में डिस्कस किया था। कौन सी पोस्ट कितनी आई है, किस पोस्ट में कितनी पोस्ट आई है, कितनी वैकेंट पोस्ट है, मैंने सब कुछ डिस्कस किया हूँ। आप लोग एक बार फ्लो में देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट रिक्वायरमेंट किया गया है। अब इसमें आप लोग देख लीजिए रिक्वायरमेंट डिटेल्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिए। आप लोग पूरा आप लोग को पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, मैं काम के चीज पे ही डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डिटेल्स ऑफ वैकेंट पोस्ट पोजीशन इज हेयर एज अंडर। स्पेशल नोट, डिटेल ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी, बैकलॉग एंड अनफिल्ड वैकेंट पोजीशन विल बी अपलोड ऑन SGPGI वेबसाइट प्रेफरली बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून। मतलब जो भी वैकेंसी अभी बची है बैकलॉग की, वो फर्स्ट वीक ऑफ जून, मतलब जून के महीने में फर्स्ट सप्ताह में वो अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बारे में आपको ये बताया गया। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक द SGPGI वेबसाइट फॉर दिस डिटेल। मतलब ये बोला गया है कि आप वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करते रहिए। इसमें देखिए सेकेंड पॉइंट में रिक्वायरमेंट फॉर पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर, CSSD असिस्टेंट एंड OT असिस्टेंट इज प्रेजेंटली ऑन होल्ड। मतलब अभी इसको होल्ड किया गया है टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डायरेक्टर SGPGI IMS बताएंगे। इसके बारे में अभी होल्ड किया गया है, जैसे इसका डिटेल आता है आपके डायरेक्टर यहाँ पे आपको पब्लिश किया जाएगा। अब आप लोग देख रहे होंगे पॉइंट नंबर 6, मतलब मीन्स नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर में एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। आप लोग सिंपल समझिए, यदि आप लोग के पास BSc नर्सिंग है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपके पास GNM कोर्स किए हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो भी मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल से होना चाहिए। वो भी कोर्स के जब चल रहा है तो उसमें काउंट नहीं, आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। सीरियल नंबर 8 पे टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। आप लोग ये पॉइंट में देखिए 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड से होना चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा 2 इयर्स इन रेडियोग्राफी टेक्निक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस एज ए रेडियोग्राफर होना चाहिए। मतलब आपके पास 10वीं एंड 12वीं होनी चाहिए, प्लस 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे CT हो, चाहे MRI हो, सब कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बस हाँ, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए रेडियोग्राफर। बस फर्क इतना है, यदि BSc की है तो आपको BSc वाले कैंडिडेट से कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप लोग ये बातें अच्छे से जान लीजिएगे। चलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी आप लोग जानते होंगे, स्टूडेंट लाइफ में एप्लीकेशन फी बहुत बड़ा मैटर करता है। आप लोग को, सभी लोग को अप्लाई करना है। आप लोग ये बातें ध्यान रखिए। आपका एप्लीकेशन फी कितना है? आपका एप्लीकेशन फी 1000 है, प्लस 18% GST, मतलब मीन्स आपका 1180 रुपये हो रहा है अनरिजर्व का और OBC कैंडिडेट के लिए। इसमें से SC ST कैंडिडेट के लिए 600 रुपये है, 18% GST ऐड करके 708 रुपये आपका हो रहा है। आप लोग देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसको आप लोग रेट कर लीजिएगा। इसमें बस यही बताया गया कि आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट के थ्रू ही होगा। आप लोग पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम विल बी इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब आपका जो भी एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, वो केवल अंग्रेजी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। आप लोग ये बातें पहले से जान लीजिएगा। यहाँ वहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि हमको इंग्लिश नहीं आती, तो वहाँ पे कोई कॉपरेट या कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आपको पहले ही ये बताया गया कि आपका एग्जाम विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, मतलब आपका एग्जाम केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा।
अब आपके मन में चल रहा होगा हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पेपर किस टाइप से रहेगा, तो मैं इस पे भी डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग इसमें देखिएगा पॉइंट नंबर, इसमें कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट, इसमें देखिए फॉर ऑल पोस्ट कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट सीआरटी विल बी हेल्ड, द कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट सीआरटी विल बी 2 आवर, मतलब आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। इट विल कंटेन मल्टीपल पॉइंट, मतलब MCQ रहेंगे। 60 मार्क्स ऑन द सब्जेक्ट, मतलब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन आपको उसके लिए रहेंगे। फिर आप लोग समझिए, आपको 10 मार्क्स ऑन जनरल इंग्लिश, मतलब 10 क्वेश्चन या फिर 10 मार्क्स बोल लीजिए आपके जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसके बाद 10 मार्क्स इन जनरल नॉलेज, फिर देखिए 10 मार्क्स ऑन रीजनिंग से रहेंगे, 10 मार्क्स मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से रहेंगे। देखिए आपका ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, 1 मार्क्स विल बी गिवन करेक्ट आंसर एंड 1/3 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब आप ऐसे समझिए, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/3 मीन्स 33% आपका मार्क्स से डिटेक्ट किया जाएगा। इसमें आप लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी देख लीजिएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट सीआरटी फॉर ऑल पोस्ट विल बी, यदि आप 50% मार्क्स करते हैं फॉर जनरल EWS OBC, मतलब आपको 50% मार्क्स लाना होगा किसके कैंडिडेट के लिए, आप जनरल से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, तो आपको 50% क्वालिफाइंग मार्क रहेगा। ये सिलेक्शन मार्क्स नहीं है, आप लोग ये पहले नोट कर लीजिए, ये क्वालिफाइंग मार्क्स ओनली। यदि आप लोग SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 45% लाना होगा, आपको जो एग्जाम दे रहे हैं मीन्स 100 नंबर से आप में से 45% आपको लाना होगा। यदि आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप लोग को कहीं पे भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे ये PDF आप लोग को मिल जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे कि 2-3 पोस्ट के बारे में बताया गया, अभी होल्ड किया गया, उसको जून के फर्स्ट वीक में यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट के या यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड किया दिया जाएगा, तो आप लोग के साथ मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। जैसे ही ऑनलाइन होगा, मैं ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा, मीन्स रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन अप्लाई होना स्टार्ट होगा, तो मैं आप लोग के साथ उसको भी डिस्कस करूंगा। मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ, पैरामेडिकल नर्सिंग की सारी चीज़ें आप लोग को यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगी। यदि आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।